भारत अपनी संस्कृति और परंपरा की ताकत से लड़ता है। भारत की सनातन संस्कृति बहुत गहरी और प्रभावी है। उन्होंने हमारी बहन बेटियों के जो ना मांग के सिंदूर को उजाड़ा था, तो उसी सिंदूर की कसम इस भारत ने खाई, क्योंकि वो आत्मा है इस भारत की। और भारत की सेना ने ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रख करके उन देश की बेटियों को, बहनों को एक इंसाफ दिलाने का एक ये काम किया। और भारत ने पाकिस्तान को मात्र 22 मिनट के प्रहार से उसको घुटनों पे ला दिया, और फिर वो समझौता करने पर विवश हो गया था। जी सर, क्या इस प्रकार के कई हमलों में ये सुनने में आता है कि आतंकियों को लोकल का सपोर्ट मिलता है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ बिल्कुल, इसमें तो पूर्ण सच्चाई है। देखिए, आतंकवाद कहाँ पनपता है? आतंकवाद को पनपने के लिए कुछ चीज़ें, बेसिक नीड्स हैं। पहला इन्वायरमेंट, दूसरा पैसा, तीसरा लोकल सपोर्ट। लोकल सपोर्ट के बगैर वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, जी नहीं पाएगा। तो वहाँ लोकल सपोर्ट है। तो जब आतंकवादी वहाँ इंटर होता है तो लोकल सपोर्ट्स उसको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसके भी दो पहलू हैं जी। एक लोकल सपोर्ट अपने मजहब को देख करके दे देता है, और एक लोकल सपोर्ट बेबसी और लाचारी में देता है। हमें दोनों पक्षों को देखना चाहिए। एक बेबसी और लाचारी क्या होती है? क्योंकि जब हम, जिसने आतंकवाद नहीं देखा है वो तो कुछ भी बोल सकता है। मैं अगर अकेला हूं, मैं आराम से मर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सही बात। मैं किसी के आगे सरेंडर नहीं हूँगा। लेकिन अगर मेरा परिवार है और मेरे परिवार के ऊपर आंच आ रही है, मैं झुक जाता हूँ। तो कई बार आतंकवादी उनके परिवारों को मारने की धमकी जब देते हैं तो व्यवस्था से उनको शरण देनी पड़ती है, उनको सपोर्ट देना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी हैं कि लोकल जो धर्म के वास्ते भी, ठीक है, कुछ रिश्तेदारी के वास्ते भी। तो जैसे आपने कहा कि व्यवस्था के कारण कि परिवार को धमकी देकर लोग विवश कर लेते हैं, लोकल का सपोर्ट ले लेते हैं, तो क्या इसे हम अपनी सरकार की नाकामी कहेंगे कि हमारे देश में आकर हमारे देश के लोगों को विवश करना? देखिए हर जगह पर सरकार और सरकार का नुमाइंदा नहीं बैठा हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं जंगल हैं, और जंगलों में जो है अगर घर बने हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ गांव बसे हुए हैं, वो बॉर्डर पार करके आए हैं, आपके घर का दरवाज़ा रात को खटखटाया है और बंदूक की नोक आपको दिखाई है, तो जो उस परिस्थिति को झेलता है ना, वो उसी को पता होता है जी, ठीक है। उसको शरण देनी पड़ती है, व्यवस्था हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये उनको भी पता है, उनको ये पता है कि अगर हमने इनको सपोर्ट नहीं दी तो ये हमारे पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे। और अगर हमने फौज को बताया तो फौज तो क्या करेगी, या सरकार क्या करेगी? 2 थप्पड़ मारेगी, डंडे मारेगी, कुछ मारेगी। लेकिन अगर इनको नहीं दिया तो ये पूरा जो है हमारे परिवार खानदान को खत्म कर देंगे। तो इसलिए भी ये व्यवस्था हो जाती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ये देखने में आया था कि कुछ जो 26 लोग मरे, उसके अलावा लोकल का बहुत अच्छा सपोर्ट था कि वहाँ से काफ़ी लोगों को निकाला गया, हाँ, जिनकी जान बचाई गई। और मीडिया में चारों तरफ ये दिखाया जा रहा था कि लोकल सपोर्ट की वजह से ये हमला हुआ, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो क्या यहाँ पर एक देश में 2 तरीके की चीज़ें नहीं चल रही हैं कि बंटवारा हो रहा है, एक तरफ लोकल सपोर्ट कर रहा है और लोकल को वहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मिले हुए हैं, तो उनका क्या मोटिवेशन डाउन नहीं होता उस चीज़ से? नहीं, देखिए दोनों ही तरह की चीज़ें हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के तो खैर वो नहीं आए थे जी, और बिना लोकल सपोर्ट के वहाँ पर हमला करने की उनकी वो भी नहीं होती, हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि वो इस इलाके को जाने ही जानते थे। वो वहाँ पहले आए हुए हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। बट जब कार्रवाई हो जाने के बाद, ये घटना हो जाने के बाद, जब लोग वहाँ पर जो तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, रो रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ सारे कट्टर लोग हैं, उनमें भी इंसानियत है जी। उन्होंने आकर के सपोर्ट किया है। गोली के आगे यार कौन आएगा, ठीक है। गोली के आगे फौजी आ सकता है, बाकी कोई नहीं आएगा।
ठीक है, जब गोलियां बंद हुई तो लोकल सपोर्ट आए, उन्होंने आकर के कुछ मदद किया और लोगों को जो है राहत की वहाँ से निकालने में मदद की। तो ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ऐसा है कि लोकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं होती है, ये नहीं होती है, होता है। हमें भी सपोर्ट करते हैं वो, लेकिन सपोर्ट वो मिलिटेंट को भी करते हैं, ये फैक्ट है। आपकी पहली पोस्टिंग कश्मीर में थी ना? जी। तो उस टाइम जब आपकी पोस्टिंग थी उस कश्मीर में और आज के कश्मीर में आप क्या अंतर देखते हैं? उस समय तो वहाँ पे मिलिटेंसी चरम सीमा पे थी, ठीक है, और हर जगह हर गली मोहल्ले में आप ये नहीं बता सकते थे कि यार एक कदम चलने के बाद किस घर से मिलिटेंट का फायर आएगा, किसी से नहीं आएगा। तो उस समय और आज के समय में 30 साल के बाद बहुत फ़र्क पड़ गया है, बहुत, क्योंकि फ़ौज की फिर वहाँ पे जो एक्टिविटी वो भी बढ़ी। फ़ौज के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉयड किया गया, जैसे CRPF है, BSF है, तो ये भी वहाँ पे बढ़ी। तो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा फोर्स का हुआ तो फ़ौज ने अपनी जो है एक्टिविटी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की एक्टिविटी जब ज़्यादा इलाके में होने लगी, तो उस जैसे कहते हैं ना, जब पुलिस का पहरा ज़्यादा बढ़ता है तो चोरों के जो है कदम थम जाते हैं। तो वैसे ही जब कहीं CRPF जा रही है, कहीं BSF जा रही है, कहीं आर्मी जा रही है, कहीं एक RR है, राष्ट्रीय राइफल्स, ठीक है, वो उनका तो अपने अपने इलाकों में लगातार वो अगर जो है सर्वेलेंस कर रहे हैं बाई पेट्रोलिंग, यानी बाई फुट, पैदल चल करके चल रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटी पर प्रतिबंध लगा, रुके उनका। तो उनकी और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस वहाँ पे लॉन्च हुए, ज़्यादा मिलिटेंटों की जो है उनकी धरपकड़, जो उनको मारा गया, फिर उनकी जो लोकल सपोर्ट थे उनको भी जो है पकड़ा गया, उनको भी मारा गया। तो धीरे धीरे करके जो है मिलिटेंसी में कमी आई है, ये नो डाउट। और टूरिज्म भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ा है। हाँ, जब से ये धारा 370 हटी है तो तब से जो है, क्योंकि अब वो एक जो पहले एक पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो उसका ख़त्म होकर के अब केंद्र शासित राज्य आ गया है। तो केंद्र शासित राज्य आने के बाद में तो केंद्र के पास पूर्ण शक्तियाँ होती हैं, केंद्र ने अपनी तरीके से उसको डेवलप करने की कोशिश किया है। इतनी सुंदर, साथ में कहते हैं कि धरती पर कोई स्वर्ग है, भारत है, तो भारत में भी वो स्वर्ग जो है कश्मीर है। तो इतनी सुंदर वादियाँ हैं जिसको आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के बेकसूर लोगों के लहू से लाल कर रखी थी उस घाटी को। तो अब धीरे धीरे वो घाटी पुनः एक नए आयाम में, नई सुगंध के साथ अभी बढ़ रही है। वहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, वहाँ पे पर्यटन बढ़ रहा है, वहाँ पे रोजगार बढ़ रहा है, वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। एक वजह सर ये भी हो सकती है कि टूरिज्म बढ़ रहा है, आज उनके पास खाने के, घर चलाने के, आजीविका के पूरे साधन उपलब्ध हो चुके हैं, तो वो चीज़ें आतंकियों वाली थोड़ा कम हो रही हैं। लेकिन पहले शायद टूरिज्म नहीं था वहाँ पर, थोड़ा कम था क्योंकि आतंकियों का डर था। ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिलता हो लोकल का। देखिए आर्थिक स्थिति तो थी, वो एक भी कारण हो सकता है, बट जो है जो सबसे बड़े कारण था कि जो लोकल लीडर्स थे, लोकल लीडर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट होता था, ठीक है। तो जो लोकल लीडर्स की जो पावर्स थी वो ख़त्म हो गई, वो ख़त्म हुई। तो क्योंकि पुलिस एक ऐसे तंत्र है हमारे देश का, अगर वो ईमानदारी से सही से अगर काम करे तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सही बात है। अभी हमने हाल ही में, हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद की बात कर लो, गाजियाबाद में दूतावास चल रहे। अरे दूतावास गाजियाबाद में कहाँ से चल सकता है भाई? वो राजधानी में चलना चाहिए, दिल्ली में चलना चाहिए। हाँ? क्या पुलिस वालों को पता नहीं था? पता था, बिल्कुल। तो वहां पर भी ऐसा ही है, क्योंकि पुलिस एक लीडर के नीचे काम करती है, राजनीतिक लोगों के नीचे काम करती है, और राजनीतिक लोग की राजनीति गुंडागर्दी से चलती है। तो वहाँ मिलिटेंटों से चलती थी, उनका सपोर्ट होता था।
तो ये एक पूरा सिस्टम एक साथ एक चैन सिस्टम बना। तो जब से ये टूटा है तो वो चीज़ें टूटी हैं, थोड़ा सा कम सपोर्ट हुआ, तो मिलिटेंसी ऐसा नहीं ख़त्म होगी, मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई है, मिलिटेंसी आज भी जा रही है, बिल्कुल। बट हाँ उसमें थोड़ा सा गिरावट आई है धारा 370 हटने के बाद। जब ये और ये हम कह रहे हैं कि अभी जो है ये पर्यटन बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, वो जो पहले भी था लेकिन कम था, पहले डर ज़्यादा था, बट अभी भी बढ़ा एकदम से। लेकिन इसके दो तरीके से हैं, ठीक है। ये आतंकवादी घटना होने का कारण भी क्यों, तो अगर आप देखो बड़ी गहराई में जा कर के कि वही लोग हैं, पैसा तो उन्हीं के पास जा रहा है, हम उन्हीं को दे रहे हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं फिर जा कर के उनको पास जा रहा है, ठीक है। अब वो आर्थिक रूप से फिर मजबूत हो रहे हैं तो पैसा तो वो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बट हाँ ये है कि अभी जो है ये केंद्र शासित राज्य बनने के बाद और ये चीज़ें हुई हैं तो इसमें थोड़ा सा सुधार आया है और आगे भी आएगा। जैसे क्योंकि जब मानसिकता थोड़ी चेंज होगी, अभी भी वहाँ मानसिकता चेंज नहीं है। आप अगर जाओगे घूमने के लिए और बड़े अच्छे आपके वहाँ पे दोस्त बन गए, जब आप वापस चलने की करेंगे तो वो ये कहेंगे अच्छा आप इंडिया जा रहे हैं, आप इंडिया जा रहे हैं, नहीं बेटा तुम कहाँ हो, तुम भी तो इंडिया में हो, नहीं ये हमारा कश्मीर है, ठीक है। तो ये कहाँ से आई उनके बच्चों के पास है मानसिकता कि ये इंडिया वाले हैं, हम कश्मीर वाले हैं। तो ये भी एक सरकारों को प्रयास करना होगा। फौज एक सद्भावना ऑपरेशन चला रही है, सद्भावना ऑपरेशन के तहत जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनका विजिट कराना, उनको गेम्स का पार्टिसिपेट कराना ताकि उनका इन्वॉल्वमेंट हो, उनको एक भारत के साथ जो मुख्य धारा में कनेक्ट करना ताकि उनको ये पता चले ये कश्मीर ही नहीं है, कन्याकुमारी तक आप एक भारत है भारत है और आप भारत का हिस्सा हो। बिल्कुल।